स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक समझेंगे और उससे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। सिंपल जो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट में आप पढ़े होंगे लोअर क्लास में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट, जो भी रेट दिया रहेगा, ठीक है। 5%, 10% रेट बाई 100 इंटू टाइम, जितना भी टाइम तक वो इन्वेस्ट मतलब कैपिटल वो लगाएंगे पार्टनर, 5 महीना का, 6 महीना का, वो कैपिटल फिर इंक्रीमेंट किया तो इंक्रीमेंट पे फिर टाइम, जितना टाइम के लिए रखे तो टोटल 12 मंथ्स का आपको निकालना है, ठीक है। मान लीजिए 8 महीना के लिए वो 6 लाख रखें, फिर बाकी 4 के लिए 7 लाख, 1 लाख बढ़ा दिए तो 6 लाख का आप निकालेंगे। मान लीजिए 5% है और टाइम 8 महीना, ठीक है। फिर अगर 7 कर दिया तो 7 लाख इंटू रेट जो भी आपका 5% है और टाइम कितना होगा 4 महीना, ठीक है। तो मतलब जितना टाइम के लिए वो कैपिटल रखे हो तो कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम बाई 12, ये कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है क्वेश्चन। अब देखिए आप क्वेश्चन समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ एग्रीमेंट के हिसाब से, देखिए यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है डेट में तभी मिलेगा। एज ऑलरेडी, यहाँ पे देखेंगे एज ऑलरेडी स्टेटेड, interest on partners capital is allowed only when it is express agreed to among partners. If interest on capital is to be allowed as per the agreement, it should be calculated with respect to the time, rate of interest and amount of capital, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोल दिया गया है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम और अमाउंट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखते हुए आपको निकालना है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो करना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समझेंगे इसको। अरुण एंड वरुण आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक है। 2 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांट रहे हैं, मतलब दोनों का रेशियो क्या है 1:1, ठीक है। कि अगर 50,000 है तो 25,000 25,000 बटेगा। देयर कैपिटल ऑन द 1 अप्रैल 2015 वॉज 4,80,000 एंड 5,80,000, ठीक है। सॉरी 4,80,000 एंड 5,40,000। On 1st October 2015, they decided that total capital of the firm should be 10 lakhs to be contributed equally by both of them, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 को 4,80,000 और 5,40,000 था अरुण और वरुण का, ठीक है। लेकिन 1 अक्टूबर मतलब यहाँ 6 महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना के बाद ये निर्णय किए। 1 अक्टूबर बोल रहे हैं, मतलब वो अक्टूबर का नहीं लेना है, ठीक है। 6 महीना तक ये 4,80,000 और 5,40,000 था और उनका 4,80,000 ये पैसा लगाया था कंपनी में कैपिटल के रूप में। वरुण एक्चुअली 5,40,000, ठीक है। लेकिन 1 अक्टूबर 2015 को क्या हुआ कि ये दोनों अपना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन बदल दिया। 10 लाख टोटल कंट्रीब्यूट हुआ, उसमें से 5 लाख ईच हो गया, मतलब बाकी 6 महीना का 5 लाख पे निकलेगा। और ये पिछला जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक है उसका आपका 4,80,000 और 5,40,000 पे निकलेगा। और बाकी जो आपका अक्टूबर से लेकर मार्च 31, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर का है उसका 6 महीना का आपका निकलेगा, ठीक है, 5-5 लाख का। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6%। देखिए यहाँ पे रेट आपका क्लियरली मेंशन है कि 6% रेट है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान देना है कि 6-6 महीना, मतलब ये पहला ये जो अमाउंट है ये 6-6 महीना कॉन्ट्रीब्यूशन था, 6 महीना का था, ठीक है, जो कि आपका अप्रैल से लेके सितंबर तक था। और जो आपका फिर वो बोले कि 10 लाख होगा, 5 लाख ईच, वो आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक का होगा, ठीक है। मतलब इसका भी 6 महीना का, ये ध्यान देना है। और दोनों का रेट कॉमन रहेगा 6%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 31 मार्च 2016, मतलब 1 अप्रैल देखिए यहाँ बात कर रहा है, 31 मार्च का निकालने बोल रहा है, मतलब पूरा 1 साल, ठीक है। 1 ईयर का हमको निकालना है। बहुत ईजी है, ठीक है। पहले अरुण का निकालेंगे। देखिए अरुण का क्या चाहिए, 4,80,000 का 6% इंटरेस्ट है, याद रखिएगा। और पहला 4,80,000, ठीक है ना। अरुण का यहाँ देखेंगे 4,80,000 था, ये 1 अक्टूबर ये चेंज कर दिया, 5 लाख हो गया उसका, ठीक है। तो पहला 4,80,000 का निकलेगा 6% 6 महीना का, और फिर 5 लाख का 6% 6 महीना का, ठीक है। देखिए ऐसा क्या हो गया। देखिए अरुण का 4,80,000 पहले, 6% 6 महीना का, ठीक है। ये 6 महीना क्या चाहिए आपका, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का है, ठीक है। तो ये इतना आ गया। फिर अक्टूबर से बदल दिया, ये 10 लाख कर लिए दोनों, और 5-5 लाख दोनों बराबर पैसा लगाया, तो 6%, ये रेट नहीं बदलेगा, रेट दोनों में कॉमन रहेगा। और ये जो 6/12 है ये आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक है 2016, ठीक है। तो ये आपको 15,000 आएगा, दोनों ऐड करेंगे तो 29,400 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा अरुण का।
इसी तरह वरुण का निकालेंगे। वरुण का देखिए 5,40,000 था, क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 5,40,000 है, फिर उसके बाद 10,00,000 को 5,00,000 ईच बांट लिया था, तो हम लोग 5,40,000 का निकालेंगे 6%, 6 मंथ्स का, और फिर 5,00,000 का, फिर 6%, 6 मंथ्स का। वरुण का देखिए, वरुण का किया गया यहाँ पे 5,40,000 का पहले, ठीक है, 6%, 6 महीना का। ये 6 महीना क्या है आपका, अप्रैल 2015 से, मतलब 1 अप्रैल 2015 से लेके आपका सितंबर 30, ठीक है, सितंबर 30 2015 का, ठीक है, 6 महीना। फिर आपका ये 5,00,000 जो 10,00,000 कंट्रीब्यूट किया था, 5,00,000 ईच, 6%, और ये अक्टूबर 1 2015 से लेके 31 मार्च 2016 का 6 महीना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 31,200 जो होगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वरुण हो जाएगा। ईजी है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये दूसरा देखें, थोड़ा सा और कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा गाइस, ठीक है। आपका रेट कॉमन रहता है, देखिए रेट कहीं नहीं बदला, अगर आप देखेंगे रेट नहीं बदला था, रेट आपका देखिए कहीं नहीं बदला, ठीक है। ये कॉमन देखिए रेट नहीं बदला था, जो बदला ये टाइम जो है ना, टाइम, जितना महीना तक ये पैसा कंट्रीब्यूट किए थे उतना ही का, माने 4,80,000 6 महीना का किए थे, फिर 5,00,000 6 महीना किए थे, तो उसी तरह टोटल देखिए 12 महीना का किया गया है, क्योंकि वो बोला गया था 12 महीना का निकालने। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ABR the partners in the firm, their capital account showed a balance on 1 April 2015, 4,00,000 और 3,00,000, तो 4,00,000 का और 3,00,000 का हम लोग निकालेंगे, जो भी रेट होगा, जो भी इतना महीना का देखते हैं। 1 अगस्त 2015 दे इंट्रोड्यूस ए फर्दर कैपिटल 50,000 40,000, लेकिन 1 अगस्त को क्या किया, दोनों ए 50,000 और पैसा लगा दिया और 40 और लगा दिया बी, मतलब 4,00,000 आपका क्या अगस्त तक जाएगा, अगस्त 1 है तो अगस्त काउंट नहीं होगा, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 4 महीना का, मतलब इसका 4 महीना, ठीक है, 4 महीना तक एक क्या किया, रखा 4,00,000, और ये भी अपना 4 महीना के लिए रखा 3,00,000, ठीक है। उसके बाद दोनों बदल दिए, देखिए यहाँ पे ये क्या किया, अब अगस्त में, ठीक है ना, एक देखेंगे 4,00,000, ठीक है ना, अगस्त में और 50,000 इंट्रोड्यूस किया, तो इस तरफ 4,50,000 हो गया, और हम लोग 4 महीना का तो हो गया, बाकी बाकी बचा 8 महीना, ठीक है। जो भी यहाँ पे रेट है, देखिए यहाँ पे रेट आपको दिख रहा होगा 6% है, तो 6% निकाल देंगे, और कितना महीना का ये देखेंगे, अगस्त से कितना महीना तक रखा, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखेंगे बी विड्रो 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2016, तो बी क्या किया कि मार्च, ठीक है, 1 मार्च को 15,000 पैसा निकाल लिया, मतलब ए तो निकाला नहीं, ए मतलब अगस्त को जो उसका पैसा हो गया था 4,50,000, ठीक है ना, अगस्त को हो गया था 4,50,000, उसमें से कुछ पैसा नहीं निकाला, मतलब इसका 6% इंटरेस्ट जो रहेगा ये अगस्त से लेके लास्ट आपका मार्च तक रहेगा, मतलब 8 महीना। ठीक है, 8 महीना का रहेगा, ठीक है, मतलब इसका जो ए का है ये 4,00,000 का निकलेगा, 6%, वो 4 महीना का, अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई 4 महीना का, और अगस्त से ये लोग का क्या किया, ए किया 50,000 और भी इंट्रोड्यूस किया, मतलब और 50,000 डाल दिया, तो 4,50,000 का 8 महीना का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बी का देखेंगे, तो ऐसा ए का किया हो कि नहीं देख लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 4,00,000 का 6%, 4 महीना का, ये 4 महीना क्या, अप्रैल मई जून जुलाई है, ठीक है ना, मतलब अप्रैल से लेके जुलाई तक है 4 महीना, और ये फिर 50,000 और डाला अगस्त को, तो यहाँ पे 4,50,000 हो गया, कितना 8 महीना, ये 8 महीना कहाँ से आया, ये आपका अगस्त, ठीक है ना, अगस्त से लेके अगला महीना मार्च, ठीक है, हो गया। तो इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए 8 और 18 26,000 हो जाएगा, ये हो गया ए का। अब बी का देखेंगे, ये ध्यान दीजिए बी क्या चीज किया था, 3,00,000 पहले पैसा लगाया, ठीक है, तो 3,00,000 का इसका निकलेगा पहले 6%, 3,00,000 का 6%, और कितना महीना का अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना, 4 महीना निकलेगा। 4 महीना का, ठीक है, 4/12, तो ये आपका हो जाएगा पहले 4 महीना का। उसके बाद ठीक है, आगे देखते हैं, 40,000 रुपया और पैसा इंट्रोड्यूस करता है, कब, 1 अगस्त को, तो इसका क्या हो जाएगा, 3,40,000, 3,40,000 8 महीना का,
8 महीना का, लेकिन देखेंगे कि ये मार्च तक पूरा यही पैसा रखा क्या, लेकिन नहीं, ये क्या बोला, बी विड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च, इसी में से क्या किया, मतलब 3,40,000 में 15,000 पैसा निकाल लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3,40,000 जो है ना, ये आपका सिर्फ 7 महीना का होगा, ठीक है। कितना महीना का होगा, सिर्फ 7 मंथ्स का, ठीक है। और उसके बाद एक महीना में क्या करेंगे, घटा देंगे 15,000, क्योंकि मार्च में 3,40,000 का नहीं था, मतलब यहाँ पे घटा करके 3,25,000 आ जाएगा। 3,40,000 में 15 हटा दिए, मतलब 3,25,000 का निकलेगा 6% लास्ट, 6% निकलेगा कितना, एक महीना का, मार्च, ठीक है ना। 15,000 वो निकाल लिए तो 3,40,000 माइनस 15,000, ये हो जाएगा 3,25,000, ठीक है। 3,40,000 था, लेकिन ये क्या कि 15,000 पैसा निकाल लिए, तो 15,000 निकाल लिए तो कितना हो जाएगा, 3,25,000, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं ऐसा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे देख लीजिए 3,00,000 का, यहाँ पे देखेंगे 6% रेट तो सब में कॉमन ही रहेगा, ठीक है। 4 मंथ्स का, ये 4 मंथ्स कहाँ से आया, अप्रैल से लेके जुलाई तक, ठीक है। फिर यहाँ पे 3,40,000, ये कितना, 7 मंथ्स फरवरी तक, ठीक है। मार्च में तो पैसा निकाल लिए कुछ, ठीक है। तो ये 7 मंथ्स कहाँ से, ये आपका अगस्त से लेके फरवरी तक, ठीक है, फरवरी लास्ट तक, ठीक है। तो 2016 हो जाएगा, तो आपका 29 फरवरी 29 होगा। उसके बाद मार्च 1 से यहाँ पे 15,000 निकाल दिए, तो यहाँ पे देखिए 15,000 घटा दिया गया, 3,25,000 आया, 6%, और सिर्फ मार्च महीना का, देखिए 4, 7, 11, 11, 1, 12, 12 महीना का होता है, ये ध्यान दीजिएगा। टोटल जो इंटरेस्ट है तीनों को ऐड करके यहाँ 19,525 ये बी का हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार और वीडियो देखेंगे, समझेंगे अच्छा से, ठीक है। तो ये दो ही दिए हैं, अब ये क्या करेंगे, एज ए प्रैक्टिकल आप बनाओगे, ठीक है। एज ए प्रैक्टिकल आप होमवर्क बनाएंगे इसको, एज ए प्रैक्टिकल आप, एज ए होमवर्क, ठीक है। आप होमवर्क बनाइए और दिखाइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है। एज ए होमवर्क इसको आप बनाएंगे।